तो आज का पहला प्रश्न है, परम शून्य ताप किसको दर्शाता है, आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। जो परम शून्य ताप होता है वो हमारा 273 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। ठीक है, परम शून्य तापमान क्या होता है? ऐसा तापमान जो प्राप्त किया जा सके, अर्थात -273 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान नहीं प्राप्त किया जा सकता, इसलिए इसे हम लोग परम शून्य तापमान कहते हैं। तथा इसको केल्विन पैमाने पर देखेंगे तो 0 डिग्री केल्विन होगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, पर्सी स्पेंसर द्वारा आविष्कृत प्रथम व्यावसायिक रूप से उपलब्ध आधुनिक माइक्रोवेव ओवन को क्या कहा जाता था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, राडार रेंज कहा जाता था। ठीक है, क्या कहा जाता था? राडार रेंज। और इसको 1946 में पहली बार बना के बेचा गया था। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, माइक्रोवेव ओवन में धातु के बर्तन की जगह चीनी मिट्टी के बर्तन का उपयोग करना चाहिए, क्यों करना चाहिए आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, चारों ऑप्शन आप लोग देख लीजिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आधुनिक माइक्रो ओवन में धातु के वस्तुओं की जगह चीनी मिट्टी के बर्तन का उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें चार्ज धातु की सीमा पर जमा हो सकता है और एक झटका लग सकता है, इसलिए हम लोग चीनी मिट्टी के बर्तन उपयोग करते हैं। चीनी मिट्टी के बर्तन जो होते हैं चार्ज को अवशोषित नहीं करते हैं, क्योंकि ये विद्युत के कुचालक होते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नीचे एक अभिकथन और एक कारण दिया गया है, आपको बताना है अभिकथन सही है या कारण सही है या फिर दोनों सही हैं। तो अभिकथन क्या कह रहा है हमारा, यह देखा गया है कि भैंस गर्मियों के दौरान पानी में रहना पसंद करती हैं। अब कारण क्या कहेगा, इसको पढ़ते हैं हम लोग। पानी में रहने से गर्मियों में शरीर ठंडा रहता है। तो जो अभिकथन है वो भी सही है हमारा, और कारण जो है वो भी सही है। और जो अभिकथन है जो कारण है वो अभिकथन की सही व्याख्या भी करता है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलते प्रश्न है, अभिकथन और कारण से है। अभिकथन ए क्या कह रहा है, हम सर्दियों में सफ़ेद कपड़ा पहनना पसंद करते हैं। कारण क्या कह रहा है, सफ़ेद कपड़े ऊष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, कारण हमारा सही है, अभिकथन हमारा गलत है। क्यों गलत है? हम सर्दियों में सफ़ेद कपड़ा पहनना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोग सर्दियों में ऐसे कपड़े पहनना पसंद करेंगे जो ऊष्मा के अच्छे अवशोषक हो, क्योंकि सर्दियों में हम लोग को ऊष्मा की आवश्यकता होती है। लेकिन जो सफ़ेद कपड़े होते हैं ये ऊष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं, ना कि अवशोषक होते हैं। इसलिए हम लोग सर्दियों में काले या लाल रंग के कपड़ा पहनने पसंद करते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसका अगला प्रश्न है, अभिकथन और कारण से है। अभिकथन ए क्या कह रहा है, हम गर्म और आर्द्र जलवायु में सहज महसूस करते हैं। कारण क्या कह रहा है, पसीना आर्द्र जलवायु में तेज सूखता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, हमारा अभिकथन भी गलत है और कारण भी गलत है। क्यों गलत है? हम लोग जो है गर्म और आर्द्र जलवायु में सहज महसूस नहीं करते हैं। ठीक है, और पसीना जो होता है हमारा आर्द्र जलवायु में नहीं सूखता है, हमारा गर्म जलवायु में सूखता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है, अभिकथन ए कह रहा है 100 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान को मापने के लिए थर्मामीटर के पारे की जगह एल्कोहल का प्रयोग किया जाता है। तो ये तो हमारा सही है अभिकथन। कारण क्या कह रहा है, एल्कोहल का हिमांक पारे की तुलना में कम होता है। तो ये तो गलत है, क्योंकि जो एल्कोहल का हिमांक अर्थात जमाव बिंदु होता है वो होता है -114.9 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि जो मरकरी होती है हमारी अर्थात पारा होता है उसका जमाव बिंदु होता है -38 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, उष्णता अर्थात हीट से संबंधित भौतिक विज्ञान की शाखा को क्या कहा जाता है? आपको जवाब देना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, थर्मोडायनेमिक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, उस प्रक्रिया का नाम क्या है जिसमें गैस सीधे ही ठोस वस्तु में परिवर्तित हो जाती है? तो उसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, उसे हम डिपोजिशन कहते हैं। डिपोजिशन ऊर्ध्वपातन की उल्टी प्रक्रिया है। इसमें क्या होता है, गैस ठोस में परिवर्तित हो जाती है, जबकि ऊर्ध्वपातन में क्या होता है, ठोस डायरेक्ट गैस में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
इनमें से कौन सा गर्मी के प्रवाह से संबंधित नहीं है, आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, रिफ्रैक्टिव। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हिमीकरण जिसे फ्रीजिंग भी कहा जाता है, तापमान पर पानी के पाइप फट जाते हैं, ऐसा किस कारण होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, एक्सपेंशन के कारण। क्या होता है, जब पानी बर्फ़ बनता है तो उसका आयतन बढ़ जाता है। ठीक है, अगर पानी पाइप में बह रहा है, जब अगर बर्फ़ में बदलेगा तो पानी का आयतन बढ़ेगा और पाइप एक्सपेंशन के कारण फट जाएगी। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। गर्म शीशे को धीरे धीरे ठंडा करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, एनेलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? एनीलिंग कहते हैं। इसमें चाहे गर्म शीशा हो या गर्म धातु हो, उसको अगर हम धीरे धीरे ठंडा करेंगे तो उस प्रोसेस को ही एनीलिंग कहा जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चैप्टर से है, तो इसका पहला प्रश्न है, निर्वात में प्रकाश की चाल लगभग किसके बराबर होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड प्रकाश की चाल होती है निर्वात में। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, प्रकाश एक साल में कितने किलोमीटर यात्रा कर सकता है, आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, ये डिजिट आपको लोग याद कर लिए इसको, ऑप्शन डी, 10 ट्रिलियन किलोमीटर। और 1 ट्रिलियन बराबर कितना होता है? 1 लाख करोड़ किलोमीटर होता है। तो आप लोग 10 ट्रिलियन को करेंगे तो हो जाएगा हमारा 1000 लाख करोड़ किलोमीटर। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक माध्यम में प्रकाश की गति के अनुपात को क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, जिस सामग्री से रोशनी अर्थात लाइट पारित हो सके उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट मीन्स होता है पारदर्शी, और जब पारदर्शी रहेगा तभी वहाँ से लाइट पास हो जाएगी। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस रंगीन प्रकाश की आवृत्ति सबसे कम होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जो लाल रंग होती है इसकी आवृत्ति सबसे कम तथा तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होती है, और जो बैंगनी रंग होती है इसकी आवृत्ति सबसे ज़्यादा तथा तरंगदैर्घ्य सबसे कम होते हैं। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है? ठीक है, आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, बैंगनी रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम तथा आवृत्ति सबसे ज़्यादा होती है, जबकि लाल रंग की तरंगदैर्घ्य जो होती है ज़्यादा होती है तथा आवृत्ति कम होती है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, उत्तल दर्पण का प्रयोग किस में किया जाता है? आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, वाहनों के रियर व्यू मिरर में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। आपने देखा होगा ट्रकों में क्या होती है, जो साइड में लाइट एक दर्पण लगा होता है, इसमें उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि इसमें जो प्रतिबिंब बनते हैं वस्तुओं के, वो अधिक बड़ा से छोटा बनता है, मतलब ज़्यादा लोगों का प्रतिबिंब एक उत्तल दर्पण पे बन सकता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। वाहनों में अपनी व्यापक दृष्टि क्षेत्र के लिए कौन सा दर्पण पीछे देखने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो इसमें सारे नाम इंग्लिश में दिए हैं, आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कॉन्वेक्स लेंस, अर्थात कॉन्वेक्स मिरर होता है। ठीक है, अर्थात उत्तल दर्पण। ठीक है, कौन सा? उत्तल दर्पण। इस प्रकार का होता है हमारा उत्तल दर्पण। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बाइफोकल लेंस का आविष्कार किसने किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बाइफोकल लेंस का आविष्कार किया था। इस प्रकार का लेंस का उपयोग जब व्यक्ति को दूर दृष्टि के साथ साथ निकट दृष्टि दोष दोनों हो जाता है तो इस प्रकार का लेंस का उपयोग करते हैं। इसमें क्या होता है, जो इसमें लेंस होता है, ऊपर होता है हमारा अवतल लेंस और नीचे होता है हमारा उत्तल लेंस। ठीक है, ऊपर क्या होता है? अवतल लेंस होता है और नीचे होता है हमारा उत्तल लेंस। ठीक है,
जो अवतल लेंस होता है हमारा, वो दूरदृष्टि के बाधित व्यक्तियों के लिए होता है। अर्थात अगर आपको दूरदृष्टि नहीं दिख रही तो ऊपर लेंस का उपयोग करेंगे, अगर नीचे आपको नहीं दिख रहा है मतलब कम दृष्टि दूर अर्थात निकट दृष्टि दोष है तो वहाँ पे उत्तल लेंस का उपयोग करेंगे। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अच्छा वीडियो बना है। कॉन्टैक्ट लेंस सामान्य रूप से किसके बने होते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, हाइड्रोजेल के बने होते हैं। किस हाइड्रोजेल के? सिलिकॉन हाइड्रोजेल के। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पावर को किस में मापा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, डायोप्टर में मापा जाता है। और पावर पी इक्वल टू क्या होता है? 1/, फोकस लेंथ। ठीक है, और इसका जो मात्रक होता है डायोप्टर होता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। डायोप्टर होता है के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है, आपको क्या है बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 25 सेंटीमीटर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चम्मच जो टेढ़ा दिखता है किसका उदाहरण है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अपवर्तन का उदाहरण है। ठीक है, अगर आप पानी में एक चम्मच को डाले हैं, अगर वो आपको टेढ़ा दिख रहा है तो अपवर्तन का कारण है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमें घास हरा रंग का दिखाई देता है क्योंकि? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यह हरे रंग के प्रकाश को वापस हमारी आंखों पर परिवर्तित करती है, इसलिए घास हमें हरी दिखाई देती है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। वो प्राथमिक रंग लाल और नीले के मिश्रण से कौन सा सेकेंडरी रंग प्राप्त होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मैजेंटा लाल और नीले के मिश्रण से प्राप्त होता है। आइए कुछ डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। लाल एवं हरे रंग को उपयुक्त मात्रा में मिलाकर अन्य रंगों को प्राप्त किया जाता है, इन्हीं प्राथमिक रंग कहते हैं। ठीक है, लाल और नीले रंग के मिश्रण से मैजेंटा रंग प्राप्त होता है। पीला, मैजेंटा, पीकॉक ब्लू को द्वितीयक रंग कहते हैं। जिन दो रंगों को परस्पर मिलाने से सफ़ेद प्रकाश उत्पन्न होता है उन्हें पूरक रंग कहते हैं। ठीक है, तो ये था हमारे वीडियो का अंतिम प्रश्न। वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।